सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करते हुए उन्हें यह अंग वस्त्र भेंट करते हुए हमारे बिहार की शान मधुबनी कलाकृति से बनी हुई यह बना हुआ यह अंग वस्त्र और गौ माता स्मृति स्वरूप यह गौ माता की मूर्ति यह प्रतीकात्मक रूप से भेंट करते हुए और इसी के साथ मैं जिला प्रशासन की ओर से भी अनुरोध करूंगी कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सम्मान करें। उप विकास आयुक्त सम्मानित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आपकी पुरजोर तालियों की आवाज हम तक पहुंचनी और यह अंग अति सुंदर गौ माता की यह स्मृति यह प्रतीकात्मक रूप से भेंट करते हुए श्री मिनेश सर, मैं पुनः आपसे आदरणीय मिनेश सर। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की सहायक कंपनी मदर डेयरी द्वारा मुंगेर जिले के जमालपुर में दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। साथ ही गिफ्ट मिल्क परियोजना का शुभारंभ एवं सरसों बीज प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया जा रहा है। इन सभी की लागत 209 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं से बिहार के 6 जिलों यथा मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, भागलपुर एवं खगड़िया जिलों के पशुपालनों को बहुत फायदा होगा। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी एवं उनके मंत्रालय के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर पशुपालन तथा दूध एवं मछली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें इन सभी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार जो यहाँ बिहार में जो हम लोगों की सरकार के पहले की सरकार में कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था। और जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। अब पहले वाले कोई काम नहीं किए थे और जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से हम लोग लगातार लोगों के हित में सारा काम कर रहे हैं और थोड़ा विकास हो रहा है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया है और 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। और वर्ष 2020 में 7 निश्चय के तहत हम लोगों ने शुरू किया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देना तय किया। सरकार इस पर लगातार काम करी है और अब वर्तमान तक जो 10 लाख रोजगार की बात थी वो पूरा हो गया। 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुकी है
और जहां तक रोजगार की बात है उसके लिए भी 10 किया गया था, उसमें भी धीरे धीरे बहुत बढ़ाया गया है और अब हो गया है वो 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से जो 10 और 10 था तो 20 था, वो हो गया है 50। यानी जो कुछ भी है आपको बता चुके हैं कि 10 लाख तो नौकरी और 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख हो गया, 50 लाख हो गया है, दोनों को मिला करके सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर के। अब इसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि अगली बार 5 साल में हम लोग इसके लिए पूरा काम करेंगे। 5 वर्षों में, अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। पहले बहुत कम था, तो इस बार हम लोग 10-10 किए तो 10 और 40 हो गया। और अगली बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई इसके लिए पूरे तौर पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट क्या था? पहले उन लोगों का बजट क्या था जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय तक? तो 28,000। हम लोगों ने तुरंत जैसे ही हुआ 2006 में 7 में हम लोगों ने 24,000 किया। अब उसके बाद हम लोग हर साल बढ़वाते रहे। अब बहुत जल्दी 1 लाख तक हो गया, उसके बाद और बढ़ाते रहे, बढ़ते बढ़ते वो 2 लाख तक हो गया और 2 लाख से भी आगे बढ़ाते बढ़ाते 3 लाख से भी आगे हो गया। और अभी जो आप समझ रहे हैं कि अब ये लगातार बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका। अब पहले वाले लोग कभी कुछ करते थे? कोई मतलब था इन लोगों का? कुछ नहीं। यही हम जो बता रहे हैं, पहले वाले कोई काम नहीं करते थे। और हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आजीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटा करके, जो था उसको ठीक नहीं था तो 7% कर दिया गया है। आजीविका में सभी कर्मियों को मिलने वाले राशि को बढ़ा करके दोगुना कर दिया है। आज दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपए से उसको और घटा करके 20 रुपए कर दिया है। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका और कृषि सलाहकार आदि के मानदेय से बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि जो पहले 400 रुपए थी उसको बढ़ा करके 1,000 रुपया कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई थी और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय किया कि उसको किसी तरह से थोड़ा बहुत भी नहीं लगना चाहिए और उसको मुफ्त हम लोग बिजली देंगे। तो इसीलिए अब हम लोगों ने कर दिया, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये सब हो गया और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि उसका घर में हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। तो उसी के लिए सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो भाई देखिए, हम आप लोगों को भी कहेंगे कि जो भी दिया जा रहा था बिजली के लिए तो वो अब खत्म कर दिया, हम आप लोगों को मुफ्त कर दिया। तो इसीलिए आप जरा यहाँ पर भी कर दीजिए। अरे भाई, इनको बता दीजिए। और आप लोगों को तो घर में मुफ्त में दे ही रहे हैं
और उसी तरह से आप कह दीजिएगा तो घर में और भी हम लोग सोलर लगाए जाएंगे, तो उससे भी आपको और बहुत फायदा होगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं की राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिन महिलाओं को रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग जो बिहार में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है और उसके लिए उन्होंने इसी बार जो चुनाव हुआ तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा फिर ये दोनों काम के बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद भी तो उसने पहले 2018 से देश के कई राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया। अब जानते हैं कि इस बिहार में भी इन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया, जो गौरव की बात है। तो इस प्रकार से अनेक काम लगातार कर रहे हैं। तो इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं और इतना ज्यादा सब तरह से काम किया जा रहा है कि केंद्र, और आज भी उनकी मीटिंग थी तो आज भी उन्होंने कितना ज्यादा बताया है। तो सब जगह से, हाँ, सब जगह के लिए उन्होंने कहा है। अब आप जान लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ता रहेगा। आई पहले वाला लोग कोई काम किया है जी, फालतू काम किया है, इसीलिए कुछ नहीं। जब हम लोग आए हैं, हम ही लोग एक साथ हैं। और गड़बड़ बीच में थोड़ा थोड़ा दिन के लिए, 1.5 महीना के लिए हुआ, हमने कहा वो संभव नहीं है, कभी भी इधर उधर नहीं। हम लोगों का जो एक साथ है, शुरू से ही हम लोगों का जो आपको बता रहे हैं हम लोगों ने किया था। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर जो शुरू में ही किया 24 नवंबर 2005 को, तब से जो हम लोग किया हम लोग वही कर रहे हैं। केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। अब पूरे तौर पर बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए अब एक बात और ले लीजिए, मुंगेर में जिले में कराए गए कार्य, तो आप जान लीजिए, आपको याद होगा कि मुंगेर का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 के पहले बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज और हम लोगों ने यही विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संग्रामपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। अब मुंगेर में पथ एवं पुल निर्माण, मुंगेर के रेल सह सड़क पुल का निर्माण हुआ, जिसका नामकरण भी श्री कृष्ण सेतु किया है। घोरघट पुल के न बनने के कारण
मुंगेर से भागलपुर जाने का रास्ता बहुत जाम रहता था। पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल पूरा हो जाएगा। और दिनांक 5 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हम मुंगेर जिला आए थे। यहाँ जो भी कमी रह गई उसका आकलन कर 10 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें तारापुर में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है और फिर ऋषि कुंड पर्यटक स्थल का विकास किया जा रहा है और फिर कष्टहरणी घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मुंगेर शहर के सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। बिहार योग विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय उच्च पथ तक 4 लेन रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। संग्रामपुर में औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। खड़गपुर प्रखंड के अंतर्गत खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा और खरौती खां एवं खेरो खां नहरों में जो भी है लाइनिंग का कार्य कराया जा रहा है। और 2 प्रखंडों असरगंज एवं जमालपुर में प्रखंड अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है और असरगंज में नए डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो आपको बता रहे हैं कि सब तरह से जो भी थी जरूरत वो सबको किया जा रहा है। अब जो आप जान रहे हैं कि इस इलाके में जो भी है जमालपुर विधानसभा, इस इलाके में कराए गए कार्य, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें हवेली खड़गपुर में ANM स्कूल सह छात्रावास का निर्माण कराया गया है और जमालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है और फिर हवेली खड़गपुर में पॉलिटेक्निक संस्थान एवं ITI की स्थापना की गई है। पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। खड़गपुर तारापुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है और लक्ष्मीपुर खड़गपुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में 392 ग्रामीण सड़कों एवं 17 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 1 ग्रिड उपकेंद्र एवं 2 विद्युत उपकेंद्र तथा 10 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में पटुआ एवं खड़गपुर जलाशय का जीर्णोद्धार कराया गया। खड़गपुर झील का सौंदर्यीकरण एवं इसमें पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया गया। इस विधानसभा के भीम बांध से पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया गया। साथ ही आज इस विधानसभा क्षेत्र में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की सहायक कंपनी मदर डेयरी तथा डेयरी प्लांट की स्थापना का शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार में माननीय मंत्री सहित सभी को धन्यवाद देता हूं। और आप जान लीजिए कि हम आपके को बताना चाहते हैं कि पहले क्या हाल था। 25 कंपनी आपको बता दिए हैं। 25 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। आज जब से हम लोगों की सरकार बनी है
तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया गया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए। और इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। मैं आपको बता देते हैं, जहां कहीं भी कोई सब चीज को पूरा किया जाएगा। हम लोगों की तरफ से काफी काम किया गया है और हम तो यही कहेंगे उनके बारे में कि भाई आप लोगों को तो हम बता ही दिए कि हम इन्हीं को कह रहे हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को तो हम कह दिए कि सब लोगों का देख लीजिए और जहां कहीं भी कोई कमी रहे उन सब लोगों का जान लीजिए और तुरंत राज्य सरकार को खबर कर दीजिए और ये सब हो जाएगा तो सब लोगों के हित में पूरा का पूरा काम होगा। यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो हम लोगों की तरफ से तो सारे तौर पर जितना भी काम किया गया है और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो इसीलिए आप जान लीजिए आपका तो पूरा काम हो ही जाएगा, लेकिन इसके अलावे पूरे बिहार का ये बहुत आगे बढ़ेगा। और पहले तो बहुत लोगों का क्या था, वो लोग कोई महिला को भी देखता था जी, और कहीं रास्ते में कोई जगह था, हम तो बराबरे ना आते थे जी, और सब चीज को देखते ही रहे और काम करते ही रहे। तो अब तो है, पहले से काफी अच्छी स्थिति हो गई है। अब केंद्र का भी सहयोग है, तो मिलकर के बिहार बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। हम यही आपको कहना चाहते हैं। तो आप लोगों को अच्छा है ना भाई, जरा पूरा बताइए, ठीक है ना? तो इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम तो घूम रहे हैं और आते हैं इसीलिए कि आप लोग भी सोच लीजिए, कभी इधर उधर नहीं, जो हम ही लोगों का है, इन्हीं लोगों को आप सहयोग करिए। हम आपके लिए पूरा काम करेंगे और आप लोगों के मन में कोई बात रहेगी उसके लिए भी हम लोग काम करते रहेंगे। यही आपको कहना चाहेंगे। आप बहुत आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो होगा ना जी, हम लोग का बढ़ेगा ना। चलिए, तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।